फ्रेंड्स, गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि जो आइसक्रीम नहीं भी खाने वाले होते हैं ना, वो भी खाने लग गए हैं। और जब आइसक्रीम आप ख़रीदने जाओ ना, तो अच्छी वाली आइसक्रीम आप ख़रीदोगे ना तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैं आज यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से टेस्टी सा एकदम यमी क्रीमी रेसिपी बनाने वाले हैं, आइसक्रीम रेसिपी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध यूज किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं दूध एकदम फुल क्रीम ले रही हूँ। आप चाहो तो टोंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फुल क्रीम दूध यूज कर रही हूँ। आप गाय का, भैंस का, किसी चीज़ का ले सकते हो, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे सबका टेस्ट बराबर ही आता है। बस बनाने का तरीका होना चाहिए, अच्छे से बनाओगे आप तो सबका टेस्ट बराबर आएगा। तो दूध को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस को रखिए। यहाँ पे चीनी मैं आधा कप ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले लीजिएगा। तो जैसा आप मीठा खाना चाहते हो वैसा लीजिएगा। वैसे आइसक्रीम जो है ना, थोड़ा सा मीठा ही ज़्यादा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम बना रही हूँ, तो वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। तो आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो। उसमें वेनिला एसेंस 2-4 बूंद आप डाल देना, तो वो हो जाएगा। तो मैं इसको घर पे बनाई हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगर आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता है तो, और या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हो। मार्केट में भी कस्टर्ड पाउडर मिलता है, हर फ्लेवर का मिलता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। एक भी लम्प्स, गुठली नहीं रहनी चाहिए, वरना आइसक्रीम ख़राब हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको घोल लिया है। अभी थोड़ा सा दूध गर्म हो गया है, ये देखिए खौलने लग गया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी, एक ही बार सारा नहीं डालना है। थोड़ा सा डालना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा डालना है, फिर मिक्स करना है, ऐसे करके डालना है। अगर एक ही बार आप सारा डाल दोगे तो जल्दी से ये थिक हो जाएगा। तो जल्दी से थिक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से मिक्स करना है आपको। जल्दीबाजी नहीं करना है और मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखना है। तो ये देखिए हमने अब सारा डाल दिया है। ये देखिए अब 5 मिनट के अंदर ही ये थिक हो जाएगा। आप 5 मिनट इस तरह से चलाते रहोगे तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी और थोड़ा सा हम इस तरह से चलाते रहेंगे। तो आपको चलाते रहना इसलिए है कि नीचे तलवे में बैठ ना जाए और जल ना जाए। तो इसीलिए आपको इस तरह से चलाते रहना है, टाइम टू टाइम देखते रहना है आपको। तो ये देखिए मैं इस तरह से चला रही हूँ। ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है ये। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि किस तरह का आपको रखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए मैं इस पर रख करके उंगली चलाई ना, तो ये एक लेयर सा बना हुआ था, तो लेयर हट गया उंगली से। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें रखना है। तो ये देखिए ये जब ठंडा हो जाएगा ना, तो और भी थोड़ा थिक हो जाएगा। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको चलाते हुए आपको ठंडा करना है, इसलिए क्योंकि ये सेट ना हो जाए कढ़ाई में ही, तो इसीलिए आपको चलाते हुए ठंडा करना। तो ये देखिए ठंडा हो गया है और ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो अभी हम चलते हैं, एक जुगाड़ करते हैं। चूँकि हम इसमें बीटिंग मशीन का यूज नहीं करने वाले हैं, ये हम इसी में मिक्सर जार में ही एकदम मशीन की तरह हम बनाएंगे। तो आपको बीटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा बनाओगे इसमें। तो चलिए मैं इसमें सब डाल देती हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होगा ये ऑब्जर्व कर लेगा। और ये है घर की मलाई। तो दूध में जो छाली है ना, निकलती है ना, वही मैं इसको रख ली थी। तो ये एकदम ताज़ा है, 2 दिन का है। और फ्रीज़र में आप रखिएगा ना तो ये ख़राब नहीं होता है गर्मी में भी। तो अगर आपके पास ये नहीं हो तो अमूल क्रीम जो होता है ना, वो भी डाल सकते हो। आप चाहो तो वाइपिंग क्रीम भी डाल सकते हो। वैसे अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे भी आएगा। अगर आपके पास मलाई ना हो तो कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा। तो फिर दूध में आप चीनी मत डालिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क वैसे भी मीठा बहुत होता है। ये वाइपिंग क्रीम मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पास था तो मैं डाल दे रही हूँ।
इसके लिए हम मलाई डाल दिए हैं, दूध का पाउडर डाल दिए हैं, तो उससे ही काम हो जाएगा मेरा। पर मेरे पास था तो मैं डाल दी। तो मैं सब कुछ बता दिया आपको कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो सारा मैं इसमें डाल दी। अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ। तो अब हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है इसको 2 मिनट से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इतना में ही ये फ्लफ़ी हो जाएगा, एकदम झाग निकलने लग जाएगा। तो ये देखिए हमने मिक्सर में ग्राइंड किया है इसको। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल झाग बन गया है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऊपर में झाग है ना। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी किसी बर्तन में। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। आप चाहो तो स्टील का बर्तन में या किसी चीज़ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सारे घोल डाल रही हूँ। ये देखिए कितना घोल बन गया, ठीक था ना सब कुछ डालने के बाद। तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम तैयार हो गया है ये। तो मैं अब इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप अगर नहीं खाते हो तो नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। तो मैं टूटी फ्रूटी ज़्यादा नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं ऊपर से शो के लिए डाल दूँगी, पर इसमें नहीं डालने वाली हूँ मैं। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगाने से पहले बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। मेरे पास अभी फॉयल पेपर ख़त्म है। आपके पास अगर फॉयल पेपर हो तो आप फॉयल पेपर ही लगाना, बटर पेपर मत लगाना। मतलब बटर पेपर से अच्छा रिजल्ट आपको फॉयल पेपर से मिलेगा, तो वही लगाना अगर आपके पास है वो। तो अभी मेरे पास नहीं था तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो मैंने आपको जो सही था बता दिया। तो अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ और मेरे पास फॉयल पेपर नहीं है, इसलिए मैं इसको टेप से चिपका दूँगी चारों तरफ से। फॉयल पेपर लगाने के बाद आपको टेप से चिपकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमें ओवरनाइट में रखूँगी। ऐसे आप 6 से 7 घंटे रख सकते हो। मैं रात में बना रही हूँ तो मैं सुबह तक रखूँगी। तो ये देखिए 7 घंटे से 8 घंटे हो गए हैं, मैं ओवरनाइट रखी थी इसको। अब मैं इसे खोल लेती हूँ जल्दी से, वरना ये पिघल जाएगा। फाइनली खुल गया और ड्राई फ्रूट्स ये देखिए कितने अच्छे लेयर में लग रहे हैं, दिख रहे हैं कितने अच्छे। और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। वो मैं इधर उधर हिला दी थी ना शुरू में, इसीलिए ऊपर में भी जम गया है, किनारी में जो दिख रहा है आपको। वैसे ये अंदर बहुत अच्छे से सेट हुआ है। वो शुरू में ही हिलने की वजह से ऊपर से लग गया है, बाकी उसके बाद अंदर अच्छे से सेट हुआ है। तो मैं अब आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए मैं आपको अब निकाल करके दिखाती हूँ। तो इतना गर्मी है ना कि कोई भी चीज़ पिघल जा रहा है। वैसे मुझे टाइम लग गया ना वो खोलने में टेप, इसीलिए थोड़ा सा पिघल रहा है। तो आपको जल्दी से निकालना है और इसको एंजॉय करना है। टेस्ट तो गजब का आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। आप घर में एक बार बना करके देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो ये मैं सजा रही हूँ सिर्फ टूटी फ्रूटी से। अगर आपको खाना पसंद है तो आप खा सकते हो, नहीं पसंद है तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये डालने से थोड़ा अच्छा दिखता है और ऐसा नहीं है खाने में ख़राब लगता है। टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा लगता है। जब हम फ्रूट केक बनाते हैं तो उसमें टूटी फ्रूटी डालते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो के सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन का लोगो दिखेगा, आप उसको ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।